dear students, welcome to the official platform of Sanskaram group of school. This is your English lecture and today we are continuing our topic tenses. We have already read about present tense. We have completed the 4 parts of present tense and today we are going to talk about past tense. Past tense क्या होता है, past tense के कितने parts होते हैं, कहाँ कहाँ कौन से tense को use किया जाता है, वो सब कुछ हम इस tense में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस. ओके, तो प्रेजेंट टेंस देखिए क्या था. प्रेजेंट टेंस कहता था कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो कि प्रेजेंट में अभी ख़त्म हुआ है या फिर प्रेजेंट में चल रहा है, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट. पास्ट का मतलब जब नाम से ही बता रहा है कि कोई भी काम जो कि पास्ट में हो चुका है, मतलब कि भूतकाल में कोई भी काम हो चुका है, तो वो किसके अंदर आता है, पास्ट टेंस के अंदर. कोई भी एक्शन जो पास्ट में यानी कि भूतकाल में हो चुका है उसको किसके अंदर लेंगे हम, पास्ट टेंस के अंदर. अब देखो, जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते थे उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स है. 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम पास्ट टेंस को. देखिए, सबसे पहला है सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए फॉर्मेशन, उसके बाद हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे कि अलग अलग कौन सा टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल्स है, किस तरह देख रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे. देखिए, पास्ट टेंस के अंदर सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखो, प्रेजेंट टेंस में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा कि सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन क्या जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आई एट एन एप्पल. अब आई क्या है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, एन एप्पल क्या हो गया यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट. अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म कैसे आएगी, एट. ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एट होती है. ठीक है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी काम जो कि प्रोग्रेस में था, पास्ट में शुरू हुआ था और वो उसी टाइम प्रोग्रेस में हो रहा था. तो देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर. प्रेजेंट में क्या था, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर, और पास्ट में क्या आ जाएगी, वॉज वर आ जाएगी. ठीक है, अब जब वॉज वर यहाँ पे हमने लगा दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जो आईएनजी जिसके भी साथ लगता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ कभी भी नहीं लगता है. याद रखना, आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगेगा और फिर क्या आ जाएगा हमारा लास्ट में, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड. प्रेजेंट में क्या था, हैज हैव था, इसके अंदर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर आएगी और फिर क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई हैड इटन एन एप्पल. ईट की थर्ड फॉर्म कौन सी आ गई यहाँ पे, इटन, ईट एट इटन. ठीक है, और हैड उससे पहले आ गया और ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. 2 टेंसों को मिला के बनाया है, कॉन्टिन्यूअस को और परफेक्ट को. तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड कहाँ से ले लिया हमने, परफेक्ट टेंस से. बीन आ जाएगा, हैड बीन यहाँ से, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ से आएगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में से. कॉन्टिन्यूअस टेंस में था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वहाँ से आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. एग्जाम्पल देखो, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल. मैं क्या कि एक एप्पल खा रहा था. देखो, आई हैड बीन क्या जाएगा यहाँ पे हमारा, परफेक्ट से. उसके बाद ईटिंग कहाँ से आ जाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस टेंस से, और एन एप्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो ये तो था कि पास्ट टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उन पार्ट्स के बारे में बताया गया है. उसके बाद में अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस कौन सा, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. देखो, सिंपल पास्ट टेंस से. तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम जो पास्ट में हो चुका था. ठीक है, तो उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आपको स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो. तो इसमें क्या याद रखना है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है, अब सेंटेंसेस देखिए, 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं. सबसे पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम बहुत सिंपल तरीके से लिखते हैं. यहाँ पे आए के देखो, आई रोट अ लेटर, क्या मैंने एक लेटर लिखा. ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, आई क्या हो गया हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया. रोट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई यहाँ पे हमारी, रोट हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा,
ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल पास्ट टेंस यही कह रहा था यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेकेंड देखिए एक एग्जाम्पल और, ही शी इट रोट अ लेटर। ठीक है, जो ये हमारा ही शी इट, चाहे ही आए चाहे शी आए या इट आए, जो कि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके बाद क्या आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी सबके साथ। प्रेजेंट में एस और ईएस का था कि अगर सिंगुलर होगा तो एस और ईएस आएगा यहाँ पे, जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म सबके साथ ही आएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करना है और प्लूरल के साथ क्या यूज़ करना है। ठीक है, ही शी इट रोट अ लेटर, मतलब कि उसने एक लेटर लिखा था। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसके अंदर की हम क्या यूज़ कर देते हैं, नोट। नोट जिसके अंदर ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब देखो प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारा क्या था, डू और डज था। ठीक है, और नेगेटिव के लिए जबकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो पास्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम डिड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया यहाँ पे, डिड। ठीक है, मैंने एक लेटर नहीं लिखा, तो आई उसके बाद डिड आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के लिए डिड यूज़ करते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आ जाएगा। नोट के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे राइट, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक लेटर नहीं लिखा था, तो ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। डिड क्योंकि कि हमारा यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है। नोट क्या हो गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नोट आ जाएगा। उसके बाद राइट क्या हो गई हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। उसके बाद देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर की क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे डिड, क्योंकि हमारा डिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में क्या आता है, डिड। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हमने पास्ट पहले ही बना दिया हेल्पिंग वर्ब से डिड लगा के, तो उसके बाद हम सेकंड फॉर्म कभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर डिड नहीं होता तो हम रोट यूज़ करते। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और लेटर, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। एक और देखो, डिड शी राइट अ लेटर। डिड यहाँ पे क्या आ गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्वेश्चन बता रहे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद में लास्ट में क्या लगा देंगे हम, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों को मिला के जो बनता है वो होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या था, सबसे पहले क्या आनी थी, हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी थी, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डिड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो नेगेटिव के अंदर क्या आता था, नोट आता था, तो यहाँ पे हमने नोट लगा दिया। उसके बाद में राइट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे डिड ही नॉट राइट ए लेटर, क्या उसने एक लेटर नहीं लिखा था, तो डिड क्योंकि हमारा पास्ट टेंस है तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी डिड। उसके बाद में ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, नोट यूज़ करेंगे। उसके बाद राइट आ जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गई हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया आपको कि चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, तो देखो सबसे पहले क्या है, देखो टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, लेकिन कब कंप्लीट हुआ था, वो पहले कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। देखो आई मेट हिम येस्टरडे, मैं उससे कल मिला था, वो एक्शन आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट हो गया, मीट की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म क्या आ गई, यहाँ पे मेट आ गई, और ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, सिंपल
पास्ट टेंस यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, माय ब्रदर बॉट अ न्यू कार, मेरा भाई एक नई गाड़ी खरीद चुका है, उसने खरीद ली है, तो वो पास्ट एक्शन शो कर रहा है। तो पास्ट के लिए यहाँ पे बाय की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट हो जाएगी। ये क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या आ गया हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, प्लस में ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट देखिए क्या यूज है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब कि पास्ट के अंदर सिर्फ एक आपको फिक्स टाइम दिया गया है, उस फिक्स टाइम तक ही वो रहा है, उसके बाद नहीं रहा। तो कोई भी एक्शन जो कि एक फिक्स टाइम को दिखाता है, उसके वहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे हम, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। आप एग्जाम्पल देखिए, दे लिव्ड इन दैट हाउस फॉर 5 years। अब देखो क्या बोला है हमने कि एक आपको टाइम पीरियड दिया गया है, एक लास्ट टाइम पीरियड दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड क्या दिया है, फॉर 5 year। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पे बता दिया है हमने कि कितने टाइम के लिए, 5 सालों के लिए। दे लिव्ड इन दैट हाउस, वो उस घर में 5 साल तक रहे थे। ठीक है, अभी रह नहीं रहे, वो रह चुके हैं उधर। ठीक है, तो दे क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, लिव्ड हो गई, इन दैट हाउस ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और क्या बताया गया है कि लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड दिया गया है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा टाइम पीरियड दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 2 years। 2 साल तक उसने उस ऑफिस में काम किया, 2 साल तक वो काम करके आए, तो एक टाइम पीरियड, लास्ट टाइम पीरियड बताया गया है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्कड क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्कड होती है, और ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो 2 तरह के हम पढ़ चुके हैं, एक तो जो कम्प्लीटली हो चुका है पास्ट में एक्शन वो, दूसरा एक टाइम पीरियड के लिए बताया गया है कि एक लास्ट टाइम पीरियड बताया कि इतने टाइम के लिए कोई भी काम पास्ट में हुआ है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, व्हेन द पास्ट टाइम ऑफ ए कंप्लीटेड एक्शन इज गिवन, मतलब कि कोई काम है जो कि कंप्लीट हो चुका है, उसका पूरा टाइम दिया हुआ हो, पास्ट टाइम दिया हुआ कि कब हुआ था ये काम। ठीक है, तो देखो, शी जॉइंड दिस स्कूल इन 2002, कब उसने स्कूल ज्वाइन किया, 2002 में उसने स्कूल ज्वाइन किया। देखो क्या कह रहा है, व्हेन द पास्ट टाइम ऑफ ए कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन है यहाँ पे, उसने स्कूल ज्वाइन किया था, वो स्कूल ज्वाइन कर चुकी है, कब ज्वाइन किया कि एक पास्ट टाइम दिया गया है, कब ज्वाइन किया, 2002 में दिया, उसमें बताया गया था कि एक टाइम पीरियड बताया गया है बस कि इतने टाइम के लिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक डेफिनेट पास्ट टाइम बताया गया कि पास्ट टाइम में वहाँ पे काम वहाँ पे स्कूल ज्वाइन कर चुकी है। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। इंदिरा गांधी कब मरी थी, 1984 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, डाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डाइड होती है, और ये टाइम पीरियड देखो हमारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एक कंप्लीट एक्शन का टाइम पीरियड टाइम गिवन है कंप्लीटली, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ होगा हमारा, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट, कोई भी हैबिट है जो कि पास्ट में रही है, किसी इंसान की या कोई वैसी हैबिट किसी की भी हो, तो जो हैबिचुअल एक्शंस है जो कि एक हैबिट के रूप में चलते आ रहे थे, उसके वहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे हम, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो, ही ऑलवेज केम ऑन टाइम, वो कब क्या आता था, वो हमेशा टाइम पे आता था, तो उसका ये हैबिचुअल एक्शन था, उसकी हैबिट थी कि वो हमेशा टाइम से आता था, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हमने एडवर्ब लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है। ठीक है, ये याद रखना कि सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखो, ही यूज्ड टू कम लेट, वो क्या, वो ज़्यादातर लेट ही आता था। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि हैबिचुअल एक्शन था कि उसका ज़्यादातर कभी वो टाइम से आया, अदरवाइज वो हमेशा, यूज्ड टू मतलब ज़्यादातर वो हमेशा लेट ही आता था। तो यहाँ पे क्या आ गया, टू आया है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, कम लगा दिया है। ठीक है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस टू एक्शंस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, दो काम है, दो काम जो कि एक साथ हो रहे हैं,
तो उसके लिए भी पास्ट में कोई काम है और वो दोनों काम एक साथ हुए हैं तो उसके साथ में भी क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। अब एग्जाम्पल देखो, व्हाइल दे डांस्ड वी सैंग सॉन्ग्स। क्या कह रहा है कि जब वो नाच रहे थे, तब वो नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे, हम गाना गा रहे थे। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस किसके अंदर ही आएंगे, दोनों सेंटेंसेस ये हमारे, दोनों सेंटेंसेस किस में आएंगे, हमारे पास्ट टेंस के अंदर ही आएंगे। व्हाइल दे डांस्ड वी सैंग सॉन्ग्स, क्या कि जब वो डांस कर रहे थे हम क्या कर रहे थे, हम गाना गा रहे थे। ठीक है, तो हमने पढ़े ये 5 तरह के यूजेस कि जब अगर सेंटेंस में ये सब चीज़ें गिवन होंगी तो हम समझ जाएंगे कि क्या होगा उसमें, सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले क्या था कि कोई भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, उसके लिए पास्ट टेंस का यूज़ होगा। उसके बाद कोई भी कोई भी एक्शन है जो कि किया गया है और उसके अंदर क्या दिया गया है, एक टाइम पीरियड दिया गया है कि इतने टाइम पीरियड के लिए पास्ट में ये काम हुआ था, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे हम, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि क्या बोला था कि व्हेन द पास्ट टाइम ऑफ ए कंप्लीट, जब किसी भी कोई भी कंप्लीटेड एक्शन है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रॉपर एक टाइम, फिक्स्ड टाइम दिया हुआ होगा, तो उसके साथ भी क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, जो कि हैबिट है किसी भी काम करने की, कोई भी मतलब पास्ट में कि हाँ ये चीज़ या ये काम बार बार रिपीटेडली हो रहा था, उसकी हैबिट बन चुकी थी, तो उसके लिए भी क्या यूज़ होगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा। ठीक है, लास्ट देखो, टू एक्सप्रेस 2 एक्शंस, जो 2 काम जो कि साइमल्टेनियसली एक साथ 2 काम हुए हैं, लेकिन कब, पास्ट के अंदर दोनों काम हुए हैं। दोनों सेंटेंसेस पास्ट में होने चाहिए, पहला काम भी पास्ट में हुआ और दूसरा काम भी पास्ट में हुआ, तो उसके लिए भी क्या यूज़ हो जाएगा, हमारा सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हो जाएगा। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में। देखो अब पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, डिड यू प्ले फुटबॉल लास्ट डे। क्या पूछा है उसने, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि उसने क्या पूछा कि क्या वो कल फुटबॉल खेला था, या लास्ट डे मतलब यस्टरडे, लास्ट डे एक दिन पहले की बात कर रहा है, तो डिड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये हमारा। ठीक है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले क्या आती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, डिड है क्योंकि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट होता तो डू और डज होता, पास्ट है तो यहाँ पे डिड आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ये हमारी प्ले क्या होगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है और उन्होंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले ही डू और डज की, ठीक है ना, डू की सेकंड फॉर्म होती है ये डिड, तो पहले ही पास्ट टेंस में यहाँ पे डिड यूज़ कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी टॉट हर डॉटर एज वेल एज नाइटेड द स्वेटर। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 2 काम एक साथ पास्ट में होते आ रहे हैं, ठीक है, दोनों काम साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि शी टॉट हर डॉटर, मतलब कि वो अपनी बेटी को पढ़ा रही थी, एज वेल एज, यहाँ पे इसे एज वेल एज से जोड़ा है, नाइटेड द स्वेटर, यानी कि वो एक स्वेटर भी बुन रही थी, तो दोनों काम आ गए हमारे पास्ट के अंदर बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे टॉट क्या है, सेकेंड फॉर्म है टीच की, ठीक है, और यहाँ पे नाइट की सेकंड फॉर्म क्या आ गए, नाइटेड आ गई, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देखिए, डिड आई बिकम अ टीचर, क्या कह रहा है कि क्या मैं एक टीचर, अध्यापक बन सकता था या बन सकती थी, तो उसके लिए क्या कहा गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, फिर दोबारा से सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली डिड, उसके बाद में क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ कर चुके हैं, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट देखिए, शी डाइड इन 1987, ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो रूल्स पढ़े थे, यूजेस पढ़े थे, उसमें क्या बोला गया था कि कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, लेकिन उसका एक फिक्स टाइम दिया गया है, पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, तो उसमें भी क्या यूज़ करेंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो शी डाइड इन 1987, ये हमारा फिक्स टाइम, पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया है कि वो कब मरी थी, वो 1987 में मरी थी, तो उसमें भी क्या यूज़ हो जाएगा, हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। डाई की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डाइड होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कंप्लीट होता है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस होता है। एक बार फिर देख लो, सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है फॉर्मेट,
सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, और उसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट। आपके पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ये दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को आपको किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर चेंज करना है। अब देखो पहला क्या दिया गया है, ही लीव्स स्कूल एट 4 o'clock, कि किस में दिया हुआ है ये ऑलरेडी, सिंपल में, लीव्स दिया हुआ है ना यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि वो 4 बजे स्कूल छोड़ देता है या 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो ही लीव्स स्कूल एट 4 o'clock, तो इसको हम पास्ट में कैसे चेंज करेंगे, ही का एज इट इज रहेगा, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, लीव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट होती है। ठीक है, तो ही लेफ्ट स्कूल, ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये सिंपल पास्ट में कैसे चेंज हो जाएगा कि लीव्स की जगह हमने क्या यूज कर दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर दी, दैट इज लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, ही लेफ्ट स्कूल एट 4 o'clock। ठीक है, सेकेंड देखिए, द इंडियन टीम विंस ऑलमोस्ट एवरी मैच। क्या कह रहा है कि इंडियन टीम है वो लगभग हर एक मैच जीतती है। ठीक है, विंस ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग हर एक मैच जीतती है, तो उसको हमें किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट टेंस में। ऑलरेडी किस में दिया हुआ है ये हमारा, प्रेजेंट टेंस में, विंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको हम अब किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस के अंदर चेंज करेंगे। तो द इंडियन टीम, उसके बाद विंस, विन है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वॉन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पास्ट टेंस यही कहता है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो वॉन ऑलमोस्ट एवरी मैच, ये सेंटेंस एज इट इज सेम रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, डू यू अटेंड द क्लास यस्टरडे, क्या पूछ रहा है कि तुमने यस्टरडे मतलब कि कल क्लास अटेंड की थी, तो ये किस में है, सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट के अंदर ही आता है ना हमारा, प्रेजेंट टेंस में क्या आ जाता है, डू और डज आ जाता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब की डिड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, डू की जगह डिड आ जाएगा। अब यहाँ पे जब डिड यूज कर दिया है तो यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी। तो क्या कह रहा है, डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे, ये किस में चेंज कर दिया हमने, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज गोइंग टू द कॉन्सर्ट, वो कहाँ जा रही है, एक कॉन्सर्ट में जा रही है। तो फिलहाल ये किसके अंदर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कैसे पता चला, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई हमारी मेन वर्ब के साथ में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसको चेंज किस में करना है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस के अंदर चेंज करना है। तो देखो शी, ये हमारा सब्जेक्ट सेम रह जाएगा। अब इस गोइंग को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट के अंदर चेंज करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी, तो जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हट जाएगी और गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, वेंट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, शी वेंट टू द कॉन्सर्ट। समझ में आया आपको, किस में चेंज कर दिया ये हमने, सिंपल पास्ट के अंदर, शी वेंट टू द कॉन्सर्ट। लास्ट सेंटेंस देखो, शी हैज़ नॉट फॉरगिवन मी, क्या कह रहा है, उसने मुझे माफ़ नहीं किया। ये किसके अंदर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, परफेक्ट के अंदर आता है ना हैज़, तो परफेक्ट के अंदर हैज़ आ गया, फॉरगिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इसको अब हम चेंज करेंगे, किसके अंदर चेंज करेंगे हम इसको, देखो इसको हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट के अंदर चेंज करेंगे। अब ये क्या हो गया, शी एज इट इज रह जाएगा। फॉरगिव क्या, फॉरगिवन क्या है, यहाँ पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फॉरगिव, और फॉरगिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। ठीक है, तो उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे और उसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। ठीक है, शी फॉरगिव मी, उसने क्या करा, मुझे माफ कर दिया। ठीक है, अब लेकिन देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, हैज़ नॉट फॉरगिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट है, हमारा सेंटेंस किसके अंदर है, नेगेटिव में। तो इस सेंटेंस को भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सिंपल पास्ट में, नेगेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या यूज़ करते हैं, ये तो अगर हमने, ये तो क्या है हमारा एफर्मेटिव में, पॉजिटिव में। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव के अंदर चेंज करना है। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये चेंज हो जाएगा हमारा, शी डिड, क्योंकि क्या है पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिड आ जाएगी। शी डिड नॉट, अब फॉरगिव की, फॉरगिवन, फॉरगिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फॉरगिव। ठीक है,
फॉरगिव की फॉरगिव एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मी, शी डिड नॉट फॉरगिव मी। तो ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर सिर्फ ये ध्यान रखना था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, अब आप अपना प्रैक्टिस करिएगा, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस हो सकते हैं उतने ज़्यादा सेंटेंसेस आप लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, उनको चेंज करके देखिएगा या फिर फिलअप्स वगैरह लीजिएगा कि उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे फिल करनी है, वो सब देखिएगा। ठीक है, अब हम कल करेंगे अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।